सही रास्ते पर लेकर जाता है। ऐसे उर्गेन संघरक्षित, इनका जो जीवन है, उनकी जो शिक्षा है, वो हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो आज हमें यहाँ पर धम्मचारी पद्मवज्र, जो पद्मलोका से है, पद्मलोक शिविर केंद्र है शर्लिंगहैम नॉर्विच में, वहां से ज्वाइन हुए हैं। पद्मवज्र, और जिसे हम भंते जी कहते हैं, उर्गेन संघरक्षित, इनका बहुत ही करीबन रिश्ता रहा है और काफी वक्त उन्होंने भंते जी के साथ, उर्गेन संघरक्षित के साथ बिताया है। और पद्मवज्र ये काफी अच्छे स्पीकर है। तो ये जो आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम हमारा इस तरह से होगा। सबसे पहले हम त्रिशरण पंचशील, विधायक पंचशील ग्रहण करेंगे। उसके बाद धम्मचारी पद्मवज्र, इनका इंट्रोडक्शन मैं स्वयं करूंगा। तत्पश्चात धम्मचारी पद्मवज्र, इनका मार्गदर्शन होगा। उर्गेन संघरक्षित, इनकी शिक्षा और उनका जीवन, और वो होने उसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन, धम्मचारी नागमित्र करेंगे। उनके स्पीच होने के बाद आभार प्रदर्शन होगा, वोट्स ऑफ थैंक्स, और उसके बाद कुछ सूचनाएं होगी, और धम्म पालन गाथा के बाद हम आज के प्रोग्राम का समारोह करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि भंते संघरक्षित, इनका जो जीवन है वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमारे मार्गदर्शक है, कल्याण मित्र है, अच्छे दोस्त है, और हमारे प्रेरणा के वो स्रोत है। उन्होंने जगत के लिए बौद्ध धम्म को एक नई दिशा दी है। वी नो हिम एज अ ट्रांसलेटर। जो 2500 साल पुराना जो बौद्ध धम्म है, वो बौद्ध धम्म उन्होंने ट्रांसलेट किया है मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक जगत में, और हम सभी को प्रेरणा दी है कि हमने बौद्ध धम्म का आचरण कैसे निर्माण करना चाहिए। भारत के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो आंदोलन है, यह आंदोलन को दिशा देने का काम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने किया है। और ये जो बाबा साहब का जो आंदोलन है, उसे मार्गदर्शन करना, उसे सही दिशा देना, इसका काम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ करता है। बहुत सारी चीजें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने की है। और भारत में जो कुछ और बौद्ध संस्थाएं हैं, जो और बौद्ध आंदोलन है, जो बौद्ध लोग हैं, अम्बेडकराइट्स लोग हैं, वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की तरफ बड़ी आशा से देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, यह हमें दिशा देगा। और उस ढंग से देखा जाए, भारत में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। और जैसे हम देखते हैं, केवल भंते ने केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा ही नहीं दी है। उर्गेन संघरक्षित, इन्होंने केवल शिक्षा ही नहीं दी है, तो एक सिस्टम बनाई है, जो सिस्टम हमें धम्म मार्ग पर आगे लेके जाती है। तो ऐसा उन्हीं का जो जीवन है, उनकी जो शिक्षा है, इसके बारे में हम धम्मचारी पद्मवज्र से सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं धम्मचारिणी नित्याश्री, उन्हें ऐसी विनंती करता हूं कि उन्होंने त्रिशरण पंचशील और विधायक पंचशील का नेतृत्व करें। धम्मचारिणी नित्याश्री। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे गुरु, मेरे आदर्श भंते उर्गेन संघरक्षित जी को शत शत प्रणाम करते हुए मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो सभी लोग हम कुछ क्षण आंखें बंद करेंगे और हमारे आदर्शों के प्रति हमारी जो श्रद्धा भाव है उसे अपने मन में विकसित करने का प्रयत्न करेंगे। तो कुछ क्षण आंखें बंद करनी है।
त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। बुद्ध पूजा। वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति
पूजयामि मुनिदस सिरिपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन ननेन पुय्येन मेथेन लमामि मोक्षं पोफं मिलायति यथा धम्मे कायो तथा याति विनाशभावं घनसारपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभव धातो धातु गव्ये लङ्कायं जम्बुद्वीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सबे बुधसबिम्बे सकलदशदिशे केसलोमादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सापं सापठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। धन्यवाद। धन्यवाद धम्मचारिणी नित्याश्री। इसके बाद मैं स्वयं धम्मचारी तेज दर्शन, धम्मचारी पद्मवज्र, इन्हीं का परिचय देने जा रहा हूं। पद्मवज्र जी, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू। सबसे पहले मैं धम्मचारी पद्मवज्र इन्हें 30 साल पहले मिला हूं। 6 दिसंबर 1990 में 89 में जब मैं बंबई गया था, तो 6 दिसंबर को धम्मचारी पद्मवज्र इनका बाबा साहब के ऊपर 6 पारमिता के ऊपर उनका पहला टॉक मैंने सुना था बंबई में। और उसके बाद मैं काफी बार उन्हें मिला हूं पुणे में धम्मचक्र प्रवर्तन महाविहार में। वो धम्मचारी लोकमित्र इन्हीं के काफी नजदीक के दोस्त हैं। केवल लोकमित्र के ही नहीं, तो लोकमित्र जी की जो फैमिली है वो सभी फैमिली के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ लाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए धम्मचारी पद्मवज्र इनका काफी बड़ा योगदान है। धम्मचारी पद्मवज्र जैसे लोकमित्र जी भारत में आए, उन्हीं के साथ पद्मवज्र थे, ज्योतिपाल थे, अश्वजीत थे, वज्रकेतु थे, पद्मशूरी, वीरभद्र, पुण्य, ऐसे कुछ अलग अलग धम्मचारी भारत में आए।
लोकमित्र जी यहाँ पर रहे, मगर उसके बाद पद्मवज्र हर 6 माह भारत में आते थे और 6 माह इंग्लैंड में रहते थे। तो खास कर मुंबई केंद्र जो हमारा है, वो मुंबई केंद्र उसका इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए धम्मचारी पद्मवज्र का बहुत बड़ा हाथ है। इतना ही नहीं, तो हमारा इंग्लैंड में नॉर्विच, ये जो सिटी है, वहां पर शर्लिंगहम करके एक विलेज है, वहां पर पद्मलोका शिविर केंद्र है, बहुत ही सुंदर शिविर केंद्र है। उसी में खास कर जो धम्मचारी की जो प्रक्रिया है और जो धम्म मित्र है, वहां पर जाते हैं शिविर करने के लिए। और वो जो शिविर केंद्र है धम्मचारी प्रक्रिया के लिए समर्पित ऐसा केंद्र है, वो रहते हैं। और वो स्थापित करने के लिए धम्मचारी पद्मवज्र, इन्हीं का काफी बड़ा योगदान है। जब भी हम सोचते थे पद्मलोका केंद्र के बारे में, जैसी उनकी फ्रेंडशिप काफी बार हमें दिखाई देती है कि सुबूति और सुवज्र की अच्छी फ्रेंडशिप थी। से धम्मचारी पद्मवज्र और धम्मचारी सुरता, इनकी जो दोस्ती थी, उनकी जो फ्रेंडशिप थी, वो काफी सखोल थी। धम्मचारी पद्मवज्र ये प्रिसेप्टर है, उपाध्याय है, लोगों को धम्मचारी की दीक्षा देते हैं और उन्हें धम्मचारी बनने के लिए मदद करते हैं। तो ये जो उनका जो योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। वहां पर वो साल में पूरा साल करीबन वो वहीं पर रहते हैं और अलग अलग शिविरों का नेतृत्व करते हैं। वहां की जो टीम है पद्मलोका की, बहुत ही अच्छी टीम है। वहां पर बहुत सारे शिविर होते हैं और ये शिविरों में, बहुत सारे शिविरों में धम्मचारी पद्मवज्र का अच्छा योगदान होता है और काफी लोगों को मिलते हैं। धम्मचारी पद्मवज्र बहुत अच्छे स्पीकर है, उनका अध्ययन अच्छा है, वो अच्छा स्टडी लीड करते हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता है। और भारत के बारे में उन्हें बहुत ही प्यार है, भारत के बारे में उन्हें बहुत ही प्यार है। और वो एक अच्छे पोएट है, खास कर जैसे केवल बौद्ध धम्म के किताबों का ही केवल वो अध्ययन नहीं करते, जैसे सूफी है, इवन तुकाराम की जो काव्य है, जो अलग अलग जो काव्य है, उनमें वो काफी रुचि रखते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही मित्रपूर्ण है। और ऐसे धम्मचारी पद्मवज्र भंते जी के बहुत ही करीब थे। खास कर भंते जी की जो पोएट्री है उन्हें पसंद है और उस पर उन्होंने काफी प्रवचन भी दिए हैं, व्याख्यान दिए हैं। तो ऐसे धम्मचारी पद्मवज्र हमारे साथ है। तो मैं आप सभी की ओर से उन्हें ऐसी विनंती करूंगा कि वो हमें धम्म देशना दे। धम्मचारी पद्मवज्र और धम्मचारी नागमित्र, इन्हें मैं ऐसी विनंती करता हूं कि वे उनका अनुवाद करें। धम्मचारी पद्मवज्र एंड नागमित्र। I hope Padmavajra, you got something. You I did got get something. Thank you. Yes. Okay, you'd like me to start now? Yes, please. Okay. Brothers and sisters in the Dhamma, Namo Buddhaya, Jai Bhim. धम्म भाइयों और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम। I'm very, very happy to be with you this morning. It's morning in UK. I know it's afternoon in India. तो इस सुबह आप सबके सामने प्रस्तुत होके बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि यहाँ सुबह है, वहाँ दोपहर है। And it's good to see that that people are present from all over India. और ये भी खुशी हो रही मुझे कि सारे भारत से इस कार्यक्रम में लोगों को उपस्थित देखकर that many people are gathered to celebrate Bhante Urgen Sangharakshita Smurti Din.
और हम ये भंते जी के दूसरे स्मृति दिन को यहाँ सबको उपस्थित देखकर अच्छा लग रहा है. And I feel very happy and pleased and honored that I can talk to you about Bhante. और मुझे बहुत आनंद हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ भंते जी के बारे में आपसे कुछ बातें कहने में. This is the second anniversary of his death. ये दूसरा उनके स्मृति का दिन है. So 2 years ago today, it was a very grey, wet and very quiet day here at Padmavajra. 2 साल पहले आज का दिन बहुत ही दुखी और बहुत ही शुष्क ऐसा पद्मलोक में वातावरण था. And we got news that Bhante was sick. और हमको खबर मिली थी कि भंते बीमार है. And he was so sick, he was in hospital. और वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं. And then the news came very suddenly that Bhante had died. और फिर बड़े जल्दी ही खबर आई कि वो नहीं रहे. Of course, he was very old, so this was not a surprise to us. तो खैर वो बुजुर्ग हो गए थे, तो ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं थी हमारे लिए. But even so, this was a very big thing that was happening to us. बावजूद उसके ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी इस खबर को सुनने के बाद. We all felt that something, very big had happened in our lives. और हम सभी को हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा धक्का सा लगा, बड़ी घटना हुई ऐसा महसूस हुआ. So at Padmavajra, all of us living here, there was about 15 of us here. We naturally became very, very quiet. और लगभग हम लोग उस समय 15 के करीब लोग थे. हम सभी स्तब्ध हो गए थे. We went naturally into deep silence. हम नैसर्गिक रूप से मौन में चले गए थे. We would just sit together in silence, not saying anything. हम सारे इकट्ठा बैठे और निशब्द थे. We meditated more. We did puja more. हमने बहुत ध्यान साधना करी, बहुत सारी पूजाएं करी. And it was very interesting when I was doing my own personal meditation. और जब मैं व्यक्तिगत अपनी ध्यान साधना कर रहा था, तो बहुत ही अलग सी बात घटी. And Bhante just came into my mind, into my heart immediately. और भंते जी जैसे कि मानो मेरे दिल में, मेरे हृदय में वो आ गए ऐसा महसूस हुआ. And there was a strange feeling of joy and liberation. तो वहाँ एक तरीके से मुझे खुशी भी और मुक्ति का एहसास हुआ. And it made me wonder if now Bhante was free. और ऐसा मानो लगा कि भंते अभी पूरी तरह से विमुक्त हुए. That he was completely without any restriction. वो किसी भी अड़चनों से घिरे नहीं थे. And something of that was communicated. और वो जैसे कि अपने तरफ से एक संवाद दे रहे थे. And then a few days later, I had to go to Adhisthana, our big center where Bhante lived. और कुछ दिनों पश्चात मुझे अधिष्ठान जहाँ भंते और हमारा बड़ा केंद्र है. Bhante had actually timed his death very well. और भंते जी की जो मृत्यु हुई थी वो बड़ा अच्छा एक समय था. Because it was just before a big gathering of public preceptors at Adhisthana. और उस समय में एक सारे जो प्रिसेप्टर थे उनकी वहाँ एक सभा आयोजित हुई थी. So that meant friends
Dhammacharis, public preceptors were coming from India and all over the world. और वहाँ भारत से और तमाम दुनिया से जो मित्र है, जो प्रिसेप्टर है, वो सारे इकट्ठा हुए थे. And Bhante's body was open to view in a specially cool shrine room. और बंते जी का जो शरीर है वो खुले में दर्शन के लिए एक ठंडे जगह रखा गया था श्राइन में. And people were coming from all over the world just to come and take darshan of Bhante. और सारी दुनिया से जैसे कि लोग आ रहे थे और उनके दर्शन ले रहे थे. And I spent a lot of my time sitting in meditation with Bhante or walking round outside around the shrine room chanting. और मैंने काफी समय ध्यान साधना करते हुए और उन्हीं के इर्द गिर्द चंक्रमण करते हुए बिताया. It was a very, very deep and strong atmosphere. वो बड़ा गहरा और बहुत ही एक प्रेरणादायी समय था. And there was a lot of very deep harmony within the Sangha. और बड़ी गहरी सुसंवादिता का वातावरण संगम में था. And then the day of Bhante's funeral came. और फिर उनका जो अंतविधि का कार्यक्रम का जो दिन आया. So even more people were coming for this special occasion. और फिर इस विशेष कार्यक्रम में बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए. And it was a very grey and cold day, much greyer and colder than you could ever have in India. वो बहुत ही एक शुष्क और बहुत ही ठंडा दिन था. वो शायद ही भारत में होता है उस तरीके का. And I was talking to a Dhammachari and she was saying, oh, it's a dark, cold day. और एक धम्मचारिणी से बात कर रहा था और उसने बोला कि ये बहुत ही ठंडा और बड़ा अंधेरा छाया हुआ दिन है. And I said, well, just watch because soon a rainbow will come. और मैंने कहा कि देखते रहो, अभी कुछ ही देर में इंद्रधनुष वहां से अवतरित होगा. And I didn't know why I said it. It just came out like that. और मुझे पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कह दिया, वो मेरे मुख से जैसे ही निकल गया. And suddenly a rainbow appeared over the shrine where Bhante's body was. और अचानक इंद्रधनुष जहाँ बंते जी का वो अंत यात्रा समय का शरीर रखा था, उसके पास से इंद्रधनुष वहाँ अवतरित हुआ. And people were saying who were traveling to Adhisthana that they were driving through rainbows. There were rainbows appearing everywhere. और जो लोग कार चला के वहाँ पहुँच रहे थे, उन्होंने कहा कि इंद्रधनुष पूरे समय तक वहाँ आते तक उन्होंने देखते रहे थे. And rainbows are very unusual at that time of year. और वर्ष के उस समय के दरमियान इंद्रधनुष का दिखना उतना आसान नहीं होता है. So I like to think that nature was coming to celebrate Bhante. तो मैं ऐसा देखा कि जो निसर्ग भी है वो भंते के इस अंतविधि में शामिल होने के लिए अवतरित हुआ. And the funeral was very, very beautifully done. और जो अंतिम अंत यात्रा का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छे से पूर्ण किया गया. With very good speeches. बहुत ही अच्छे प्रवचन हुए. Subhuti gave a very beautiful speech. सुबूति जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया. And from India, Amoga Siddhi gave a very, very beautiful speech. भारत से अमोघ सिद्धि जी ने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया. And it was a very inspiring occasion, just burying Bhante's body with lots of puja, lots of rejoicing. वो बहुत ही प्रेरणादायी ऐसा एक कार्यक्रम था जहाँ बहुत पूजा हुई, बहुत सारी विधायक बातें हुई. And some people, it was their first real contact with Tri Ratna coming to the funeral. और जो लोग उस अंतविधि में आए थे, उनमें से कई लोग पहली बार त्रिरत्न के संपर्क में आए थे.
And they said because it was so good, so positive, so inspiring, they decided they wanted to be part of Tri Ratna more fully. और उन्होंने बहुत तारीफ की उस समय की कि बहुत प्रेरणादायी, बहुत ही एक सुसंवादित और बड़ा अच्छा माहौल उन्होंने वहाँ अनुभव किया था. Now, I've known Bhante since I was a boy, since I was 17, and I'm 64 now. तो मैं तो वैसे बहुत लंबे अरसे से भंते जी के संपर्क में रहा. जब मैं उनके संपर्क में आया तो मेरी उम्र 17 वर्ष की थी और अभी मैं 64 वर्ष का हूँ. And it was very interesting to see my own feelings. और मेरे लिए ये अपने आप में एक रोचक बात थी कि मैं स्वयं की अपनी उन संवेदनाओं को देखूं. First of all, there was just the feeling of being taken into something very deep with Bhante's death. I can't describe it any other way. तो सबसे पहले तो मैंने बड़े गहरे अपने मन में कुछ ऐसी भावनाएं को महसूस किया जो शब्द में बांधना बहुत मुश्किल है. But then a few times I found myself weeping very, very strongly, very emotionally. और कुछ समय मैंने अपने आप को बहुत ही गहरे टूटते हृदय से रोते हुए अपने आप को महसूस किया. And it was very interesting because I was thinking, well, I'm weeping, but I don't feel sad. और कई बार ऐसा भी महसूस किया मैंने कि मैं रो रहा हूँ पर कहीं पर भी दुख का एहसास भी नहीं है उसमें. So why am I weeping? Why am I crying so much? तो फिर मैं क्यों इस तरीके से रो रहा हूँ, किस तरीके से इतना ऐसा महसूस कर रहा हूँ. And I realized I was weeping because of gratitude. और फिर मेरे अपने ध्यान में आया कि मैं जो रो रहा हूँ वो मेरी कृतज्ञता की भावना की वजह से हो रहा है. I was weeping because Bhante had given me everything. मैं रो इसलिए रहा था क्योंकि भंते ने मुझे सब कुछ दिया था. Bhante had given me so much. भंते ने मुझे बहुत कुछ दिया. Especially from a very young age, he showed a strong interest in me. मेरी बहुत ही युवा अवस्था में उन्होंने मुझे मेरे प्रति एक रुचि रुझान दिखाया. He took my wish to practice the Dhamma very, very seriously. मेरे धम्मा आचरण की जो एक श्रद्धा थी उसको बहुत गंभीर रूप से उन्होंने देखा. So there's this feeling when a great man shows that interest in you, that's an incredible thing. You feel so grateful. तो जब ऐसे कोई महान आदमी आपके उस रुचि में अपना रुझान दिखाता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है. And the thing is, he never asked or expected anything in return to be given to him. और ये करने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी कोई अपेक्षा मुझसे नहीं करी कि मैं ये बात उनको उस लिए उनको दिया जाए. To me personally, all he ever did was encourage, inspire, show interest. और ये एक तरीके से जो भी वो एक उन्होंने दिया वो बहुत प्रेरणा मेरे में जो रुचि एक तरीके से उन्होंने डाली वो. Some months after the funeral, I went back to Adhisthana. उनके मृत्यु के कुछ महीनों बाद मैं अधिष्ठान में फिर से गया. And I started to weep again very strongly. और फिर मैं वहां जाकर बहुत ही बुरी तरह रोते हुए अपने आप को देखा. And I realized this was a different reason for weeping. और अब मैं थोड़ा सा उसको दूसरे कारण की वजह से हो रहा है ऐसा देखा. I realized that I couldn't go and see Bhante again. और वो ये था कि मैं पुनः भंते को जाकर देख नहीं सकता हूँ. I used to love to just go and take darshan of Bhante. मैं वाकई में जब भी जाता था तो उनके दर्शन लेने में बहुत आनंद लेता था. I didn't feel that we needed to have talk or anything like that. I just liked to see him, liked to do my pranam. तो मुझे बात करना जाना वो उससे महत्वपूर्ण ये होता था कि जाना और अपने उनके दर्शन लेना, उनको वंदन करना.
And I couldn't do that. He was not there. और मैं अब वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो वहाँ नहीं है. I could go to his chaitya where he was buried, and that was very nice. And I could feel something, but Bhante himself was not there. मैं जाके उनके चैत्य जहाँ उनकी वो दफन विधि हुई वहाँ जाता हूँ, उनके दर्शन लेता हूँ, पर फिर भी वो कमी खलती है कि वो नहीं है. People can say it's okay, Bhante is in our heart, we have his Dhamma. हम ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, बनते नहीं है, उनका जो दिए हुई शिक्षा हमारे साथ है. And that's true, वो सही है, but he's not there. पर वो नहीं है. His special quality has left. उनकी जो विशेष खूबियां है वो उन्होंने दे रखी है. And I cannot pretend that it's any different from that. और मैं वो कोई अलग है ऐसा कोई दिखावा नहीं कर सकता हूँ. So I still feel that Bhante is not there. पर मैंने महसूस किया कि वो वहाँ नहीं है. Because my connection with Bhante is very personal, very individual. भंते के साथ में मेरे जो संबंध है वो बहुत व्यक्तिगत थे. He's not just the founder of our order. वो केवल इस आंदोलन के निर्माता नहीं थे. He's not just a great teacher and all those things. वो केवल बहुत बड़े शिक्षक है ऐसी भी बात नहीं है. Bhante is my personal teacher. He's my guru. He's my Kalyana Mitra. वो मेरे व्यक्तिगत गुरु है, मेरे अपने व्यक्तिगत कल्याण मित्र है. He's my acharya. He's my upadhyaya. वो मेरे आचार्य है और मेरे उपाध्याय भी. He named me Padmavajra. उन्होंने मुझे नाम दिया पद्मवज्र. And he changed my life completely. और उन्होंने मेरा संपूर्ण जीवन बदल दिया. And I can never repay what he has given me. और उन्होंने जो भी मुझे दिया मैं उसके एवज में कुछ नहीं लौटा सकता हूँ. So let me just tell you a little bit about my life. तो चलिए मैं अपने स्वयं के जीवन में कुछ बातें आपके साथ में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ. And you can then see how Bhante changed my life. और फिर उसमें से आप देख सकते हैं कि बंते ने किस तरीके से मेरा जीवन बदला है. So I came to the Dhamma in England when I was 17 years old. तो मैं जब 17 वर्ष का था तब इंग्लैंड में बुद्ध धम्म के संपर्क में आया. Before that, I was a naughty boy. उसके पहले मैं जरा सा लड़का था, लड़कपन था. Not very bad, but I was naughty. मैं उतना ज्यादा बुरा नहीं था पर एक लड़कपन था. I came from a very good and kind family. मैं बहुत अच्छे और बड़ी दयालु वृत्ति की परिवार से आया था. Working class family, not rich, not very poor. बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था, ना कि ज्यादा गरीब और ना ही अमीर. I had very kind parents and older sisters. I was the baby. मेरे माता पिता और मेरी बहनें बहुत ही ख्याल रखने वाली थी और मैं उनमें सब में छोटा था. Very ordinary loving people, Christian people. बहुत ही सर्वसामान्य लोग, क्रिश्चियन लोग. But not rigid in that way. पर किसी भी तरीके से वो ऐसे अकड़ू नहीं थे. Now the thing is, as soon as I went to school, I hated school. और जब मैं उस दरमियान स्कूल में गया तो मैं गुस्सा करने लगा स्कूल से, नफरत करने लगा. I was very, very bored at school. मैं स्कूल में मुझे बहुत बोरियत होती थी. So I became very naughty at school. तो फिर मैं थोड़ा सा लड़कपन मेरे में आ गया. And at 16, I was told not to come to school again. और फिर मुझे बताया गया कि आप बिल्कुल भी स्कूल में नहीं आना. You just go, you don't come again. आप यहाँ से जाओ और फिर नहीं आना. So then I had to go and get work. तो फिर मुझे बाहर जाकर कुछ काम करना पड़ता. And I got work as a Mali. I was a gardener. तो फिर मुझे काम मिला एक बागवान का, बाग निर्माण करने वाले का, माली के. I used to grow tomatoes for the market. तो मैं
टमाटर की खेती करने लगा And that was a good job, actually, और वो बहुत अच्छा काम था because I became calm growing tomatoes for the market. क्योंकि ये जो टमाटर की खेती का काम कर कर मैं थोड़ा शांत हो गया था But then I found the Dhamma. मगर मैं फिर उसके बाद I was धम्म खोज हुई still living at home, but I found the Dhamma. मैं उस समय घर में ही रह रहा था मगर धम्म मुझे मिल गया था And very quickly I became involved in the Dhamma. और बहुत ही तुरंत मैं उस धम्म से कार्य से जुड़ गया I found one of Bhante Sangharakshita's disciples named Buddhadasa teaching in the nearby town. तो नजदीकी शहर में एक बुद्ध के भंते जी के शिष्य थे बुद्धदासा वो And I पढ़ाते थे वहाँ immediately, the first time I went to the Dhamma, I loved it. I loved it. और जब मैं पहली बार गया जो भी मैंने सुना मैं बस उसके प्यार में पड़ गया First time I went, we did a long session of Maitri Bhavana and then Saptanga Puja. वहाँ पहले मैत्री भावना की ध्यान साधना हुई और उसके बाद में सप्तांग पूजा हुई And then I knew by the end of Saptanga Puja, I am a Buddhist. That's it. और सप्तांग पूजा के बाद में मुझे पूरी तरह से महसूस हो गया कि मैं बुद्धिस्ट हूँ And very quickly I left home, I left my family, and I moved in with Buddhist people in the town. और फिर मैंने तुरंत ही अपना घर छोड़ा अपना गांव छोड़ा अपनी जगह छोड़ा और फिर जहाँ बौद्ध लोग रहा करते थे उनके साथ में रहने लगा So this was a very strange thing to do in those days. और उन दिनों में इस तरीके की बातें करना बहुत ही विचित्र तरीके से देखा जाता था But I had to do it. मगर मुझे वो करना ही था By that time I was starting to listen to Bhante's lectures on tape. उस समय में भंते जी के जो प्रवचन थे वो जो टेप में होते थे वो सुनता रहा And I'd started to read the few books that were published by him in those days. और उन दिनों में जो भी किताबें वो प्रकाशित हुई थी उनको पढ़ना शुरू किया But I immediately loved all this. Immediate love. और मैं तुरंत और तत्काली उनको वो मुझे भा गई वो मुझे And पसंद आ गई even before I met Bhante, I knew this man is my teacher. और फिर भंते जी के मिलने के पहले ही मैंने मान लिया था कि ये मेरे अच्छे गुरु है This man knows what the Dhamma is. He knows what the path is. He knows what life is really for. वो ऐसा मेरा विश्वास हो गया था ये आदमी धम्म को जानता है ये आदमी जीवन के असलियत को समझता है और ये कैसे जीना ये इसको भी बता सकता है And what was wonderful about Bhante's teaching, all of the Dhamma was there, not just one school, all of Dhamma. और भंते की जो किताबें थी उसमें संपूर्ण बुद्ध धम्म था कोई एक विशिष्ट पंथ नहीं था उसमें But then again, in Bhante's lectures, there wasn't just Dhamma, his lectures were full of culture. तो वहाँ केवल धम्म की बातें नहीं होती थी तो वहाँ पूरी तरह से जो एक सभ्यता है उसकी बात होती थी There was all sorts of references to literature and poetry. उनके उस प्रवचनों में कविताएं होती थी साहित्य हुआ करता था To art, to music, कलाएं होती थी संगीत होता था to science, to philosophy, विज्ञान होता था तत्व ज्ञान होता था to other religions, to history, दूसरे अन्य धर्मों के बारे में वहाँ के इतिहासों के बारे में to what was going on in the world. तो जो दुनिया में क्या घट रहा है उसको लेकर भी हुआ करता था And because it was in relation to Dhamma, Bhante made all of this sound so interesting, so appealing. और जो भी वो बताया करते थे वो बहुत ही उसमें एक तरीके से जान आ जाती थी बड़ा वो एक रोचक बन जाता था So Bhante is not just my Buddhist teacher, he is my educator. He's educated me in all kinds of knowledge. तो भंते जी केवल धम्म के ही मेरे शिक्षक नहीं थे तो वो एक तरीके से मेरे पूरी शिक्षा के शिक्षक थे वो सभी क्षेत्र का ज्ञान उनसे मुझे मिला
So not long after I moved in with Buddhist community in the local town, Bhante came to visit us. तो जहाँ मैं उस बौद्ध कुल में रहता था, कुछ ही अंतराल के बाद बनते वहाँ आए। He came to do the dedication ceremony of our shrine room. तो वहाँ का जो एक जो श्राइन बना था, पूजा स्थान बना था, उसकी समर्पण विधि करने के लिए आए थे। And you know, UK is very different from India. आप जानते हैं कि जो इंग्लैंड है वो भारत से पूरी तरह से भिन्न है। And in those days, our Buddhist community was very small. उस समय की जो हमारी बौद्ध लोगों की कुल थे वो बहुत ही छोटे मात्रा में थे। So when Bhante came, there were no special processions, there were no garlands, there were no flowers, there was no chanting. तो जब Puja, Bhante Sangharakshita, Vijaya, so nothing like that. तो जैसे लोग वहाँ आए और बनते आए तो ना ही मतलब कोई बड़ा समारोह था, ना ही कोई मतलब हार फूल या फिर ऐसे कोई जय जयकार की भंते जी का जय हो, ऐसा कुछ नहीं था। And in those days when Bhante went on the streets, he didn't wear his robes, nothing like that. He used to wear them when he taught the Dhamma, but he looked very, very ordinary. तो जब वो किसी कार्यक्रम में नहीं होते थे तो वो सर्वसामान्य कपड़े परिधान करते थे, वो उस तरीके से कोई चीवर वगैरह नहीं पहनते थे। So he came very quietly to our place. तो हमारी जहाँ हम थे वहाँ बहुत ही शांति से वहाँ पहुँच गए थे। I was very excited. और मैं बहुत उत्तेजित था। This is my teacher. He's come. वो मेरे गुरु है, वो आ रहे हैं। Maybe he'll give me special ashirwad, something like that. वो जैसे कि मुझे कोई विशेष आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं, ऐसा लगा। And one morning we were sitting in the room, just Bhante and me. तो एक सुबह जब भंते और मैं कमरे में बैठे थे, And that was a very strange experience. और वो बहुत ही अनोखा अनुभव मैंने वो महसूस किया। In those days, Bhante looked a bit like a siddha. और उस समय में भंते मान लो कि किसी सिद्ध पुरुष के जैसे दिखते थे। He had long black hair. उनके लंबे काले बाल थे। Wearing very ordinary dress. और बहुत ही सामान्य से कपड़े पहनते थे। And he was just sitting in his chair, just looking straight ahead. और अपनी कुर्सी पे बैठ के बिल्कुल सीधी देख, उनकी सीधी नजर थी। Not smiling, very still. किसी भी तरीके से मुस्कुराहट नहीं थी, पूरा एक नजर से चीजों को देख रहे थे। It was as if he was sort of meditating. ऐसा लगता था मानो कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं। And I felt very uncomfortable, very strange. और मैं वहां बैठ के बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। He could be like that sometimes, Bhante, very, very deep. तो कभी कभार बनते इस तरीके के हो जाया करते थे। But we did make a strong connection on that visit. मगर उस भेंट में हमारे बहुत ही गहरे संबंध बने। We would write after he left. I used to write him letters, and he would reply, very encouraging letters. मैं उनको खत लिखा करता था और वो भी उसके जवाब में बड़े अच्छे खत मुझे भेजते थे। And a bit later on, he told me that it was time for me to be ordained. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब समय आ गया तुम्हें दीक्षा देने का। And he was so encouraging to me. और वो बहुत ही मुझे एक तरीके से उत्साहित कर रहे थे। And he said to me, yes, you're young. You're only, by this time I was 19. Yes, you're young. You're a young man. और तब मैं 19 वर्ष का हो चुका था और मुझे कहते थे कि हाँ तुम बहुत युवा हो, काफी युवा हो अभी। But he said, you don't need to go into the world to practice the Dhamma. और आपको दुनिया में ऐसे धम्म आचरण करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। Because sometimes people would say, well, how can 17-year-old, 18-year-old, 19-year-old be serious about Dhamma? कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये 18 वर्ष 19 वर्ष में ये कैसे धम्म का आचरण करेगा।
You know, it's a good point. When you're that kutcha, what you don't know anything really, do you? क्योंकि जब आप बहुत ही कच्चे होते हैं तो कैसे करना किसी चीज को आप कैसे समझेंगे? So how can you be serious? People always think like that. और अक्सर लोग ये सोचते थे कि फिर आप कैसे मतलब इतना अच्छा कर सकते हैं? But Bhante said, no. Young people have much to give to Dhamma. मगर बनते कहते थे कि नहीं, युवा ही ज्यादा कार्य कर सकते हैं धम्म के लिए. So you can practice Dhamma now. तो वो कहते थे कि तुम अभी धम्म का आचरण अच्छा कर सकते हो. And Bhante's always been like that with me, always encouraging. और बनते हरदम ही मेरे साथ इस तरीके से मुझे प्रेरित करते रहे, उत्साहित करते रहे. Sometimes very strong, you know, making it clear that I had to take more responsibility than I was taking. और कभी कभार वो बहुत ही जोर दे के कहते थे कि मुझे और जिम्मेदारियां लेनी है. Now I could spend all day long talking about Bhante's qualities and what he's given. मैं पूरा दिन भंते जी के ये गुणों के बारे में बताते रह सकता हूँ जो उनके अनुभव से मुझे जो आया है. Even a day wouldn't be enough. कई बार तो एक दिन भी पूरा नहीं होगा. I could spend months, years doing it. मैं महीनों साल उनके बारे में बताते रह सकता हूँ. But we don't have that much time. मगर उतना समय हमारे पास में नहीं है. So I'm going to just talk about some things that I feel Bhante's given me. Just a few things. तो मैं उनमें से कुछ बातें उन्होंने जो मुझे दिया उसके बारे में कहना चाहता हूँ. First of all, Bhante really introduced me to the Buddha. तो सबसे पहली बात है कि भंते ने मुझे वाकई में बुद्ध धम्म का परिचय कराया. You know, very early on in my involvement, I went on a seminar with Bhante on the Mangala Sutta. बहुत ही शुरुआती दौर में भंते जी के साथ में मैं महामंगल सूत्र के सेमिनार में शामिल हुआ था. And it was really incredible hearing the way Bhante talked about the Buddha. और वो बहुत ही अच्छा था जिस तरीके से भंते जी उन गाथाओं का अर्थ स्पष्ट कर रहे थे. His feeling for the Buddha, his reverence for the Buddha, his devotion to the Buddha, his faith in the Buddha is so strong. जिस तरीके से भंते बुद्ध के गुणों के बारे में, बुद्ध के विशेषणों के बारे में, बुद्ध के महत्व के बारे में बता रहे थे, वो अपने आप में मिसाल है. And because Bhante had lived in India for so long, you could feel the way he would talk about the Buddha in his context. और जैसे कि हम सभी जानते बनते एक लंबा अरसा भारत में रहे, तो उस भारत के जो एक भावनिक अंग है और जिस तरीके से भंते ने वो समय बिताया उसको लेकर वो प्रस्तुत करते थे. I don't know anybody who can talk about the Buddha like Bhante talks about the Buddha. तो मुझे पता नहीं कि भंते जिस तरीके से बुद्ध के बारे में कहते हैं कोई और कह पाता है. Many years later, here at Padmavajra, he gave a talk about the story of the sick monk. कई वर्षों बाद उन्होंने पद्मलोक में जो एक बीमार भिक्षु था उसके बारे में एक कहानी बताई थी. It was the story of the Buddha and Ananda finding a monk who was sick with dysentery, and the Sangha had just left him because he was useless. उन्होंने वो कहानी बताई थी जो एक जो भिक्षु था, वृद्ध था और अपनी जो एक पेचिश थी उससे परेशान था और उस समय में उसको सभी भिक्षु छोड़कर चले गए थे और वो अकेला रह गया था. And Bhante was telling this story to teach us how to treat each other properly in the Sangha. और भंते हमको कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे से कैसे संबंध प्रस्थापित करे जाए, वो शिक्षा हमको उस कहानी के माध्यम से दे रहे थे. But it was so moving for us to hear the way Bhante talked about the Buddha's friendship with Ananda, the Buddha's kindness and compassion.
तो भंते जी जिस तरीके से वो कहानी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, वो जो बुद्ध का महत्व, बुद्ध के साथ में आनंद के दोस्ती का महत्व, और जिस तरीके से वो ख्याल रख रहे थे, उस बातों को प्रस्तुत कर रहे थे, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा था. The way he talked to the other monks about how they should behave, how they should live. वो अन्य भिक्षुओं के साथ में उनको बता रहे थे कि कैसे वो एक दूसरे के ख्याल रखे, कैसे एक दूसरे से संपर्क साधे. And we all felt, listening to that discourse, that in some way we were with the Buddha at that time. और जब वो कहानी प्रस्तुत कर रहे थे अपने प्रवचन से, तो हम ऐसे मानो महसूस कर रहे थे कि हम बुद्ध के काल में उपस्थित है. So many examples of Bhante talking about the Buddha, talking about something from the Pali Canon and making the Buddha live for us. भंते जी पाली ग्रंथों की जो कहानियां हैं, वहाँ के जो भी गाथा है, उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते थे जैसे हम बुद्ध के उस काल में अनुभव करते हो, ऐसा महसूस होता था. Secondly, Bhante has given me the Dhamma. और दूसरा जो है वो भंते ने धम्म मुझे दिया. In particular, in the sense of a clear path of practice. जो कि बड़े स्पष्ट और सीधे तरीके से आचरण करने के लिए. Yes, Bhante gives the richness of Dhamma, the depth of Dhamma. बंदे ने धम्म की जो महानता है और उसकी जो गहराई है, उसको प्रस्तुत किया. Especially, he's given a clear and practical path that we can use in our daily life now. मगर उन्होंने उसको इतनी स्पष्टता से और इतने गहराई से हमको समझाया कि आज भी उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. And he had to work all that out, had to discover that through his practice and his experience. और ये अपने स्वयं के अनुभव से जो आचरण है, उनके अनुभव भी इनको खोजा है. Thirdly, Bhante has given me the Sangha. और तीसरा जो उन्होंने दिया है वो संघ है. Bhante started a Sangha. भंते ने इस संघ की निर्मिति करी. Bhante's teaching was there to inspire people to come together to practice Dhamma. उनकी जो शिक्षा है वो इस तरीके से दी कि सब इकट्ठा आके लोग उसका आचरण करें. He created an order based on going for refuge. शरण गमन के आधार पे इस संघ की निर्मिति की. Bhante was the example for us of going for refuge to Buddha, Dhamma and Sangha. बुद्ध धम्म संघ में शरण जाने के वो एक बहुत अच्छे आदर्श थे. And he insisted that real Sangha is made up of those people. It's not whether they're monk, lay, anything like that, but going for refuge. और उन्होंने ये साबित करके बताया कि केवल शरण गमन से ही आप संघ की निर्मिति कर सकते हैं, ना कि आप भिक्षु बनके या किसी तरीके की कोई सदस्यता लेकर. And very early on, he always encouraged us to be friends to one another. और उन्होंने हरदम ही जोर देके इस बात को बताया कि मित्रता कितना मायना रखती है. And because of Bhante's blessing and inspiration, I have so many wonderful friends. I'm looking at some of you on this screen right now. और भंते जी के आशीर्वाद से बोलिए, भंते जी के इस तरीके की स्पष्टता की वजह से मुझे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं अभी भी इस स्क्रीन के माध्यम से देख रहा हूँ. And in those early days, among one of the first friends I met was Dhammachari Lokamitra. और उस दरमियान के मेरे अपने दोस्तों की यादी में पहला जो व्यक्ति मिला था वो थे धम्मचारी लोकमित्र जी. Lokamitra was an incredible inspiration to us youngsters in UK at that time. और उस समय के जो हम युवा जो लोग थे, उनके लिए वो लोकमित्र जी एक बहुत ही अच्छे उदाहरण थे. He had so much energy for Dhamma. उनको बहुत ही धम्म के प्रति उत्साह था. And so much devotion to Bhante. और भंते के प्रति जबरदस्त भक्ति भाव था. And it's because of Lokamitra that I came to India.
और लोक मित्र की वजह से मैं भारत में आया। Without Lokamitra, I would never have come to India. बगैर लोक मित्र के मैं भारत में कभी नहीं आ सकता था। And I'm so grateful to Lokamitra for many things, but especially that because of him, I came to India. बहुत सारे बातों के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, पर खासकर भारत में आने के लिए मैं विशेष उनको सम्मान देता हूँ। And of course, he went to India because of Bhante, because of Bhante's connection with Baba Saheb and the movement of conversion. और वो भारत में आने की वजह निश्चित ही बनते थे और बाबा साहब के जो अनुयायी थे, बाबा साहब के कार्य को लेकर। So I was in India when Bhante returned to India. तो मैं उस समय भारत में था जब वो भारत में आए। I was in India when Bhante returned and gave his first lectures again in India in the very early days of Triratna. और त्रिरत्न संघ के शुरुआती दरमियान बंते जी जब आए थे तब मैं वहीं था। I was in India for the first ordinations into Triratna. और जो त्रिरत्न में पहली धम्मचारियों की दीक्षा हुई उसमें उपस्थित मैं था। I was in India trying to follow Lokamitra, which was very difficult because he's so hardworking, as you know, so energetic. मैं लोकमित्र के साथ रहने की कोशिश करता था क्योंकि उनके साथ में रहना अपने आप में बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत धम्म के लिए वो करते थे। Somebody once asked me what was Lokamitra's plan in the early days in India, starting our movement. तो कोई पूछता था मुझे कि बंते लोकमित्र के क्या आगे के क्या प्लान थे काम करने को लेकर। And I said, to work as hard as you possibly could with full inspiration. और मैंने कहा कि केवल आपकी पूरी प्रेरणा के साथ में खूब मेहनत करके काम करना। Communicating the Dhamma to as many people as possible in as many ways as possible. That was Lokamitra's plan. और दूसरे तरीके से यह है कि बहुत लोगों को धम्म बताना, बहुत लोगों से संपर्क साधना, यही लोकमित्र का प्लान था। Bhante once said to me, nobody could have done what Lokamitra did. He could not have done what Lokamitra did to start Triratna in India. And it's very important to remember that. और ये याद रखना बहुत ही जरूरी है कि जिस तरीके से भंते ने कहा कि लोकमित्र जैसे काम करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने ये भी कहा कि शायद मैं कर पाता उनके जैसा काम। And I'm so grateful to Lokamitra because I had the opportunity of seeing Bhante close up teaching the Dhamma in India. तो ये लोकमित्र के साथ में काम करना वाकई में बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरीके से वो काम किया करते थे और बंते ने जिस तरीके से वहाँ काम किया। And in our little place in Pune, I was Bhante's attendant. और पूना में मैं बंते के साथ में एक तरीके से उनकी देखरेख करने वाला था। I would bring Bhante tea, I'd bring him water. मैं बंते के लिए चाय पानी इसकी व्यवस्था करता था। I would wash his robes, मैं उनके चीवर को धोता था, type his letters, उनके पत्र को मैं टाइप करता था, and make sure he had everything he needed. और मैं पूरी तसल्ली कर लेता था कि जो भी उनको चाहिए वो सारी उनके पास में है। After Dhamma talks, I would gather up the garlands. I'd find his chapels and put them on his feet. मैं प्रवचन के बाद में बंते के सारे हारों को इकट्ठा करता था, उनकी चप्पल उनको दिया करता था। So I had the opportunity of really watching Bhante communicate the Dhamma in India. तो मुझे अवसर मिला कि बंते किस तरीके से भारत में धम्म को बताते हैं। First of all, I became aware of just how aware and sensitive what Bhante was to the Indian situation. और पहली बार मैं इतना बंते को संवेदनशील दिखा भारतीय ये सारे परिस्थिति के दरमियान कैसे धम्म बताना। He was very respectful of the culture, especially the culture of Buddhist people, Dalit people.
और खासकर वो बुद्धिस्ट लोगों के, दलित लोगों के जो संस्कृति थी उसके प्रति बड़े सम्मान के साथ में प्रस्तुत करते थे. He was very aware of how they really needed to hear the Dhamma. वो बहुत अच्छे से जानते थे कि उनको क्या धम्म बताना है. But that never stopped him from going very deeply into the Dhamma. मगर धम्म बताते हुए कैसे गहरे जाना, वो बातों के लिए कोई भी बाधा उन्होंने महसूस नहीं करी. I remember we had 3 big lectures in Pune, out in the open air, at a place called Ahilya Ashram. तो मुझे याद है उनके बहुत ही बड़े पैमाने पे 3 प्रवचनों का अहिल्या आश्रम में आयोजन हुआ था. So I've never seen so many people listening to Dhamma talk. In India, it's only in UK, it's very small audiences. This was, say, 3,000, which is small in India, but that was big for me. तो उस समय में 3,000 लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी संख्या थी, क्योंकि यहाँ इतने लोगों को इकट्ठा देखना बड़ा मुश्किल था. And you could see the people listening were educated, uneducated, old, young, fairly well off, very poor. तो सारे मिक्स समुदाय हुआ करता था, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, बहुत अच्छे घर के या फिर थोड़े गरीब. Everybody was really listening to Bhante and being translated into Marathi. और भंते को बड़े गहराई से सुनते थे, क्योंकि भंते जो बोलते थे वो एक अनुवादित भी होता था. And one day he started a lecture by talking about Yogacara system of consciousness. और एक दिन उन्होंने योगाचारा के ऊपर बोलना शुरुआत किया, जो विज्ञान के ऊपर था. Eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, taste consciousness, touch consciousness. That's the first 6. आँख का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जीवा का विज्ञान, कान का विज्ञान और मन का विज्ञान. Then talking about Klishto Mano Vijnana, Alya Vijnana. और फिर उसके बाद में क्लिष्टो मनोविज्ञान और फिर उसके बाद आलय विज्ञान. And I thought, Are Bapre, what is he doing? Where's he going? और फिर मेरे को लगा कि अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं बनते, कहाँ लेके जा रहे हैं. Marathi by then. I'd learned Are Bapre in those days. और मैंने मराठी शब्द तभी से मतलब सीख गया ऐसा बोलना. But people were really listening. मगर लोग वाकई में सुन रहे थे. And when he talked about Krishna Mano Vijnana, this is the defiled mind, the impure mind, consciousness. और वो एक तरीके से अशुद्ध मन, जटिल मन, उसके बारे में कह रहे थे. This is our consciousness that makes a division between self and other. और ये जो विज्ञान है वो जो अपने और दूसरे में फर्क करता है. And then he said, this is where caste comes from. और वहाँ वो बता रहे थे कि जात यहाँ से आती है. This is where untouchability comes from. यहाँ से अस्पृश्यता निर्माण होती है. And everybody, all these 3,000 people were clapping. They thought it was wonderful. और वो 3,000 लोग ताली बजा रहे थे और उनको लग रहा था कि बड़ा आश्चर्यकारक बात बता दी. But of course he was making such a strong point. मगर वो वहाँ बहुत ही एक जबरदस्त मुद्दा उपस्थित कर रहे थे. He was saying caste discrimination, any discrimination comes from deep in the human mind. वो ये बता रहे थे कि जो भी भेदभाव है, जो भी इस तरीके की एक दूसरे से दूर जाने वाली बात है, वो मन में उत्पन्न होती है. And this is of course what Baba says and why conversion had to happen, because we need to change mind, we need to change consciousness. और यही बाबा साहब कहते थे कि हमको अपने मन को परिशुद्ध करना है, अपने मन को बदलना है, इसीलिए हमको धम्म परिवर्तन करना है. So it was incredible watching Bhante talk about very deep, very complicated Buddhist psychology, philosophy, and making it very practical for people's lives. और ये बड़ा अद्भुत था देखना कि इस तरीके की तत्वज्ञान, इस तरीके की बुद्धिस्ट एक तरीके से
जो मनोविज्ञान है वो लोगों को इस तरीके से समझा देना. Now these pravachans, these karakrams, they were very big occasions. और ये जो प्रवचन या ये जो कार्यक्रम थे ये बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाए जा रहे थे. You know, with Trisaran, Panchashil, Buddha Puja, many people bringing garlands, people making speeches. तो बहुत ही अच्छे से तिरुशरण पंचशील, अन्य सूक्तों का पठन और बहुत सारे मालाओं के साथ में लोग आते थे. People so full of respect and devotion to Bhante, to the Dhamma. बहुत ही आदर भाव, बड़ी श्रद्धा से भंते को सुनने आते थे. And so after the lectures, yes, I had to help Bhante come through the crowds to the car that would take us back to where we were staying. और फिर भंते जी को वो सारे लोगों के बीच में से उनके कार तक ले आना और फिर वहां से जहां हम लोग रुकते थे वहां पहुंचना. And of course, you know, people were coming forward. They wanted to touch Bhante, wanted to make pranam to Bhante. और आप जानते हैं कि इस समय में लोग कैसे सामने आते हैं, उसी तरीके से लोग आते थे, लोग उनको स्पर्श करना चाहते थे, लोग उनको बात करना चाहते थे. And I noticed it was especially older people and especially older ladies wanting to do that. और खासकर जो महिलाएं बुजुर्ग होती थी वो इस तरीके की बातें करना चाहती थी. And I thought this must be bothering Bhante, so I tried to push them away. तो मुझे लगता था कि इससे लोग भंते जी को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती, तो मैं उनको थोड़ा बाजू करने की कोशिश करता था. Because I didn't understand the situation. क्योंकि मैं उस तरीके की उस परिस्थिति को जानता नहीं था. And Bhante very gently but firmly put his hand on my shoulder. और भंते जी बहुत ही आराम से मेरे कंधे पर हाथ रखते थे. He said, "You mustn't do that." और मुझे बताते थे कि ये मत करो तुम. It's very important that people can have some connection. और लोगों के लिए बहुत मायना रखता है कुछ इस तरीके से अपने संबंधों को प्रस्थापित करना. And I really felt Bhante's compassion, well, for me and of course for everybody. और तब मैं महसूस किया कि भंते जी की जो करुणा है मेरे लिए और लोगों के लिए भी. He was really teaching me something about the cultural situation that I just didn't understand. वो मुझे वो जो वहाँ की संस्कृति थी उसको कैसे देखा जाए वो पढ़ा रहे थे मुझे, जो मैं जानता नहीं था. And I used to watch Bhante speaking in Hindi to Indian order members and friends and mitras individually. और कभी कभार मैं भंते जी को जो भारतीय धर्मचारी है या मित्र है उनको हिंदी में बात करते हुए भी देखता रहा. There was somebody I could see, he was explaining a meditation practice to one of our new Dhammacharinis. तो एक बार एक उदाहरण के रूप में मुझे देखने को मिला कि एक धर्मचारिणी को हिंदी में वो कुछ बता रहे थे. And I could see that Bhante was explaining it in detail, but with great kindness and compassion. His Hindi was very soft. और भंते जी बहुत ही मृदु हिंदी में उनको वो बता रहे थे. And I felt watching him that I was learning how to really communicate with people. और मैं उनको देखते हुए ये सीख रहा था कि कैसे गहरे में संपर्क साधना. And I remember as well, there was a conversation that Lokamitra and me were having with Bhante. This is in the very early days again. और ये शुरुआती दौर में मैं और लोकमित्र जी संपर्क कर रहे थे. And Lokamitra and me were saying that we were surprised at the factions and the division in the wider Buddhist community. और हम जो एक जो बड़ा समाज है बौद्ध, उसमें किस तरीके के टुकड़े हैं उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे. You know, this because we didn't really know the situation. We're surprised that if you did a program here, people there would not like you doing that program, and if this group organized the program, this other group wouldn't come. Wageri, you know very well. तो जैसे कि एक समुदाय ने इधर कार्यक्रम आयोजित किया तो उधर के लोग
इसमें शामिल नहीं होंगे, या इधर के लोगों ने किया तो उधर के लोग शामिल नहीं होंगे. And Bhante said, well, you need to understand the situation. और बंदे कहते थे कि आपको ये परिस्थिति को समझना पड़ेगा. You need to understand that Buddhist people, Dalit people, have been pushed down for centuries. वो बताया करते थे कि ये जो समाज है, ये बहुत ही बरसों से इनको दबाया गया है. So there's a lot of frustration. तो वहाँ बहुत ज्यादा पीड़ा है. You know, if you'd been denied being a human being for so long, how would you feel? आपको एक मनुष्य के रूप में कई वर्षों तक स्वीकृति नहीं मिली, आप कैसे महसूस करेंगे? So people will feel frustrated, they'll even feel angry. तो लोग बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे और बहुत गुस्से में थे. But it's dangerous to express that to people who, you know, who are regarded as higher up, as it were. और जो अपने आप को थोड़े से ऊंचे समझते थे, उनके प्रति किसी प्रतिकार की भावना रखना या उसको व्यक्त करना थोड़ी तकलीफ की बात थी. So it will come out between people. तो हमको लोगों के बीच में जाना है. And he was explaining this to us so compassionately, trying to get us to understand the real situation. और वो हमको बहुत ही करुणा के उस उदाहरणों से बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने किस तरीके से इन बातों के ऊपर उठना चाहिए और कैसे धम्मा बताना चाहिए. Trying to get us to see that we really needed to understand people more deeply. हमको ये परिस्थिति कैसे समझना चाहिए, हमने कैसे प्रयत्न करना चाहिए, उसकी स्पष्टता वो दे रहे थे. And of course, you all know that Bhante had a deep feeling for Baba Sahib. और आपको पता है कि भंते को कितनी जबरदस्त श्रद्धा बाबा साहब पे है. And a deep understanding of Baba Sahib's thought. और बड़े गहराई से बाबा साहब के विचारों को वो भली भांति जानते थे. So many years later, I was visiting Padmavajra when he was writing Baba Sahib Ambedkar and Buddhism. तो बहुत समय बाद जब मैं पद्मलोक में उनसे मिलने गया तो वो वहाँ अम्बेडकर और बुद्ध धम्म इस किताब को लिख रहे थे. And Bhante and me, we went for a walk around our village. Bhante liked to go for a walk. भंते और मैं उस गांव में घूमने गए, उनको पसंद आता था चलने And I जाना. asked him about his writing about Baba Sahib. और मैंने उनको इस किताब के लिखान के बारे में पूछा. And he started to talk about Baba Sahib. और उन्होंने बाबा साहब के बारे में कहना शुरुआत किया. And as he talked, I felt as though somehow, in some strange way, Baba Sahib was sort of appearing in the communication. और मैंने महसूस ये किया उनकी बातों से, मानो जैसे बाबा साहब का चित्र मेरे सामने एक जीवन चित्र उन्होंने खड़ा कर दिया. He was giving me, passing on to me, a deeper feeling for and understanding of Baba Sahib. वो मुझे और मेरे में एक तरीके से बाबा साहब की जो कार्य है उसको पिरो रहे थे. So from all these things I'm saying, you can realize that I feel that Bhante is a very deep human being. तो ये बातें कहते हुए मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि भंते अपने आप में बहुत ही अच्छे एक मनुष्य थे. He has a deep feeling for what a human being really is. उनको बड़ी गहरी एक भावनाएं थी मनुष्य मात्र के प्रति. The other day I was in my room here where I'm speaking. I was preparing a Dhamma talk. मैं अपने कमरे में धम्म प्रवचन की तैयारी कर रहा था. And a very good friend named Padmavajra came into the room and he said, I found a little book in the library, in our library. और मुझे एक मेरे मित्र है पद्म सागर, वो मेरे रूम में, और उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में मैंने एक किताब खोजी है. And it was one of those old Dhamma Megas. Do you remember Dhamma Mega?
और वो बहुत पुरानी धम्म मेगा थी. आप जानते हैं धम्म मेगा? Those little booklets of Bhante's talks. जो एक छोटी किताबों के रूप में भंते के प्रवचन उसमें से लिखे जाते थे. And it was the lecture, Religion and the Secular State. और वो था एक धर्म और धर्मनिरपेक्ष के ऊपर का प्रवचन. And it was given in the 1980s in Aurangabad. और वो प्रवचन उन्होंने 1980 में औरंगाबाद में दिया था. And you might be surprised who organized this lecture. It was the Vishva Hindu Parishad. और वो प्रवचन विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया था. I don't think they would organize a lecture like that nowadays, but they did for Bhante. आज वो कर पाते या नहीं कर पाते मुझे मालूम नहीं, मगर उस समय उन्होंने भंते उसमें प्रवचन दे ऐसा उन्होंने आयोजन किया था. And Bhante's lecture was very strong. और भंते का जो प्रवचन था बहुत ही कड़ा था. He was rejoicing in India as secular state that Baba Saheb established. और भंते वहाँ जो धर्मनिरपेक्षता का महत्व जो बाबा साहब को अभिप्रेत था वो समझा रहे थे. In a secular state, you are a human being before anything else. और वहाँ वो ये बता रहे थे कि किसी भी बात के होने के पहले बहुत जरूरी है. You are a human being first, religion is secondary. आप सबसे पहले मानव है, मनुष्य है, उसके बाद द्वितीयम जो है वो आपका धर्म है. You are a human being before Buddhist, Hindu, Sikh, Jain, Christian, Parsi, Muslim. आप पहले आदमी है, बाद में आप सारे ये जो धर्म उन्होंने बोले वो है. And you treat every other person as a human being like yourself. और आपने जैसे आप अपने बारे में विचार करते हैं वैसे आप दूसरे मनुष्य मात्र के प्रति सोचे. And of course, Bhante here is communicating what the Buddha really teaches. और वो जैसे बुद्ध जिस तरीके से बताते हैं वैसे उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया. It's what Baba Saheb teaches, the importance, the centrality of the human being, manuski in that lovely Marathi word. और यही बाबा साहब ने भी बताया था कि जो केंद्र बिंदु जो है वो है मनुष्य, मानुष की जो उनके बड़े मराठी के बड़े अच्छे शब्द है. So Bhante has a deep feeling for the human being. और भंते को जो मनुष्य मात्र के प्रति की बड़ी गहरी संवेदना वहाँ बताई. And Bhante once said in a lecture in India that his religion is that any human being can communicate with any other human being. और उनका जो धम्म था वो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध प्रस्थापित करने का था. Any human being can be a friend to any other human being. कोई भी मनुष्य मात्र दूसरे मनुष्य मात्र का अच्छा मित्र हो सकता है. Religion, all those other things, they're all secondary, they're all unimportant. धर्म ये द्वितीयम है, ये दूसरे स्थान पे आता है. And Bhante said in that lecture, it was a lecture he gave in Bombay, that he is prepared to die for this religion, the religion of any human being can communicate with any other human being. और भंते मुंबई में एक जो प्रवचन देते उसमें कहते हैं कि उस मानवता के धम्म के लिए वो मर मिटना चाहते हैं जो दूसरे आदमी से नाता प्रस्तावित करने के लिए बना हुआ है. And we need this vision of Bhante's even more than ever now. और भंते की ये जो दृष्टि है ये आज भी उतनी ही कारगर है जो कभी पहले थी. We need that sense of human beingness so strongly now in our hearts, in our minds, in our actions. हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे कृति में वो जो संदेश है उसका आचरण करना बहुत ही जरूरी है. Because so wherever we look in the world now, so many people want to create division. क्योंकि दुनिया में जिधर भी हम नजर फैलाए लोग बांट रहे हैं, लोग बांटना चाह रहे हैं.
division based upon religion, nation, caste, rich, poor. वो बांटना चाहते धर्म के, राष्ट्र के, जाति के आधार पे. So Bhante has really started something by creating a Sangha that is so different from other Sanghas. और भंते जो संघ की निर्मिति करना चाहते थे वो पूरी तरह से भिन्न बाकी अन्य संगठनों से संघ से. Because it's a Sangha where friendship and love are central. जहाँ मित्रता और मैत्री उसका केंद्र बिंदु हो. You know, our order is neither monk nor lay. We don't have special higher ordinations, lower ordinations, nothing like that. तो हमारे इस संघ में कोई भी ऐसी दीक्षाओं की भिन्नता नहीं है, कोई ऊंचा और कोई नीचा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है. So we don't have any special status in that way. और उस तरीके से हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके की ऊंची और नीची परिस्थिति नहीं है. And Bhante started a Sangha so that the Dhamma can be communicated widely, can be communicated to the Bahujan. और धम्म जो है भंते चाहते थे कि वो सभी को सभी तक पहुंचे, बहुजनों तक पहुंचे. And one of the things that used to cause so much pain to Bhante was when there was disharmony in the Sangha. और भंते जी को सबसे ज्यादा तकलीफ कहीं होती थी तो जब कभी वो विसंवाद निर्माण होता था तब होती थी. When people would turn against each other. जब लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे. It's almost the worst thing of all because it destroys the liberation that the Dhamma can bring. क्योंकि ये एक तरीके से वो जो धम्म की विमुक्ति लानी है उसको वो खंडित करती थी. There are so many more things I could say about Bhante. वहाँ बहुत सारी बातें भंते जी के बारे में मैं कह सकता हूँ. But I need to start coming to an end now. मगर मैं अपने प्रवचन की समाप्ति की तरफ आना चाहता हूँ. I'm going to tell you about my last meeting with Bhante. मैं मेरी जो भंते के साथ में आखिरी मुलाकात है उसके बारे में कहना चाहता हूँ. Not long before he died. उनके मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले की बात है. So he's very, very old by this time. और उस समय वो काफी वृद्ध हो चुके थे. And of course he was practically blind. और वो वास्तविक रूप से अंधे होने की कगार पे थे. So he had everything read to him. और उनके लिए कोई पढ़ता था. And I'd heard from friends that he was having read to him criticisms of him being made of him. और कोई पढ़ते हुए उनको ये भी पढ़ा कि उनके ऊपर कोई टीका कर रहा है. And I wanted to know why he was doing that. और मैं जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं. I said, Bhante, why are you doing that? Why are you having criticisms made of you, read to you? और मैंने उनको पूछा कि आप वो क्यों मतलब पढ़ना चाहते जो आपको जिन्होंने टीका करी उन बातों को. I said, because I would hate that. I really wouldn't like that. I wouldn't want to hear that. और मैं उनको कहा कि मैं ऐसा सुनना नहीं चाहूंगा, मैं ऐसी ये बातों को बिल्कुल उनको तिरस्कार करूंगा. Because I don't want to be blamed. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर आरोप प्रत्यारोप करे. So how do you have the feeling of not being blamed? तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आपको कोई आरोप करे. He said, well, when I was young, when I was a young monk in India, I trained myself. उन्होंने कहा कि जब मैं युवा भिक्षु था भारत में तो इस तरीके से मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया था. I trained myself that when somebody praised me, I'd think, next time I'll be blamed. जब मुझे कोई तारीफ करता था तो मैं उसी समय ये कहता था अपने आप को कि हाँ अगली बार मुझे आरोप भी किया जाएगा. And when I was blamed, I thought, next time I'll be praised. और कोई मुझ पर उस समय में टीका करता था, मुझ पे आरोप करता था तो मैं समझता था हाँ शायद इसके बाद मेरी प्रशंसा भी की जाएगी. So I trained myself that these are the worldly winds, praise and blame. They come, they go.
तो मैंने इस तरीके से आरोप, प्रशंसा, प्रशंसा, आरोप, इसमें मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया. He said, but I am listening to the criticisms for an important reason. मगर मैं इन टीकाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण कारण के लिए सुनना चाह रहा हूँ. I want to know the worst things that are being said. मैं बहुत ही बुरी बात क्या है उसको सुनना चाहता हूँ. Not, he said, I don't care now what people think about me, मैं अभी कोई परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, but I want to know the worst because I'm concerned for the future of the order. मैं जो बहुत ही बुरी बात है उसको सुनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने आने वाले संघ का ख्याल रखना चाहता हूँ. So he was listening because of his compassion for the future of the order, the future of the world. तो वो जो भविष्य का जो संघ है, भविष्य की जो संघ की गरिमा है, उसको बहुत ही करुणा से सुनना चाहते थे. And then he just said very relaxedly, I have no concern for the future of the order. I'm completely confident in the future of the order. और वो कहते थे कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि संघ को कोई कुछ कह सकता है या कुछ बिगड़ सकता है, क्योंकि मैं संघ पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ. So this was very encouraging and inspiring to hear this. तो ये बहुत ही मेरे लिए प्रेरणादायी और उत्साहित करने वाली बात थी. After Bhante died, I reflected on all the things that Bhante has given me. तो बंते के मृत्यु उपरांत मैं चिंतन करता रहा कि जो कुछ भी बातें उन्होंने मुझे दी है. And I noticed two special things. और मेरे ध्यान में दो बातें आई. First of all, in my communication with Bhante, the message always was, Padmavajra, you can take responsibility for yourself and others, and you should do that. पहली बात यह थी कि पद्मवज्र, तुम जिम्मेदारी ले सकते हो, तुम जिम्मेदारी से काम कर सकते हो, दूसरों को भी इस तरीके से जिम्मेदार बना सकते हो और कार्यरत रह सकते हो. He never let me turn him into some sort of God. Huh? उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से ये एहसास नहीं कराया कि वो कोई बहुत बड़े भगवान है और मैं छोटा हूँ. He was always Margadatta, not Mokshadatta. वो हरदम ही मेरे मार्गदाता थे, ना कि मुझे मोक्ष दाता के रूप में प्रस्तुत हुए. You know, he was always concerned that I took responsibility to practice Dhamma and to communicate Dhamma to others. वो अक्सर मेरे बारे में ये संवेदना रखते थे कि मैं धम्म का आचरण करूं और मैं दूसरों को धम्म आचरण करने की शिक्षा दूं. And the other great message was, be a friend, a good friend to everybody. और दूसरा संदेश वो दे कि एक अच्छे दोस्त बनो और दूसरों को भी अच्छा दोस्त बनने की प्रेरणा दो. Personal responsibility and friendship, the two great things. व्यक्तिगत विकास और मित्रता, ये दो महत्वपूर्ण बातें. Bhante has given me everything. बंते ने मुझे सब कुछ दिया. Now all I have to do is to really live and practice what he's given me. और जो कुछ भी बंते ने मुझे दिया वो मुझे अभी उसको आगे बढ़ाना है और उसके साथ जीना है. Thank you very much for listening to me so well. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुन लिया उसके लिए. Thank you to Nagamitra for translating into beautiful Hindi. धन्यवाद नागमित्रा, अच्छी हिंदी में अनुवाद करने के लिए. Namo Buddhaya, Jai Bhim. नमो बुद्धाय, जय भीम. Thank you, Dhammachari Padmavajra. Yes, It I'm was, coming. Tej Darshan, I just have to go for 1 minute. I'm coming. धन्यवाद धम्मचारी पद्मवज्र जी. आपने बहुत ही अच्छा, सुंदर और प्रेरणादायी स्पीच दिया है. इसमें आपने आपके जो कुछ पर्सनल व्यक्तिगत जो कनेक्शन थे, वो व्यक्तिगत कनेक्शन आपने यहाँ पर बताए.
उसमें हम देखते हैं कि भंते आपके शिक्षक थे और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने आपको काफी मदद की है। बुद्ध धम्म संघ, ये जो त्रिरत्न है वो उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं। इतना ही नहीं, तो आप भारत में आए और भारत के लोगों के साथ आपने काम किया और उसके पीछे जो प्रेरणा थी वो भंते जी की थी और लोकमित्र आपके साथ थे। खास कर आपने जो आखिरी में कहा कि भंते के जीवन पर आप जब भी चिंतन करते हैं तो दो बातें आपको खास कर महसूस होती है, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मित्रता। हमने हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर हमने आचरण करना चाहिए और औरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार हमारा रहना चाहिए। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने ये भी कहा कि ये जो दो बातें हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना और मित्रतापूर्वक रहना, और ये हमें मुझे करना है, ऐसा आपने बताया, ये मुझे करना है, ये जिंदगी मुझे जीना है और इसका आचरण मुझे मेरी जिंदगी में जीना है। हम भी यही चाहते हैं। अगर हमें उर्गेन संघरक्षित, इनका जो कार्य है, इनका जो आंदोलन है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो काम है, अगर वो आगे लेके जाना है, हमारी जिंदगी में अगर हमें विकसित होना है, तो उर्गेन संघरक्षित जो हमारे टीचर है, हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत है, उन्होंने जो भी हमें सिखाया है वो हमने हमारे जीवन में उसका आचरण करना है, जीवन में उसे उतारना है और जिम्मेदारी लेना है और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। अगर ये चीजें अगर हम करते हैं तो हम जिंदगी में आगे जाएंगे। और यही बात है, हम उर्गेन संघरक्षित इनका स्मरण कर सकते हैं और वो जैसे जिंदगी जीते थे उसी ढंग से हमने हमारी जिंदगी जीना चाहिए। तो ये सभी बातें धम्मचारी पद्मवज्र जी हमें बताई है, इसके लिए मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच पद्मवज्र जी। इट्स वॉज वेरी पर्सनल योर कनेक्शन विथ Bhante, what you have explained, and it was very inspiring. And specifically, I'm really inspired by your two things at the end, what you were reflecting after his death, taking individual responsibility and be a good friends of others. And same way, if we practice the same things, we can take this movement forward. So thank you very much for all the reflection and telling us all your personal connection with Bhante. तो इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। कुछ सूचनाएं हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये धम्म प्रचार और प्रसार के लिए कटिबद्ध है। जैसे नागलोका में हर संडे धम्म क्लास होता है। अगर भी अभी लॉकडाउन में नागलोका बंद भी है, फिर भी ऑनलाइन हम 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने दी थी, उस पर प्रवचन मालिका शुरू हो रही है। नई प्रवचन श्रृंखला शुरू हो रही है 1 नवंबर से। तो उसमें से पहला जो प्रवचन है धम्मचारी विवेक रत्न जी का है। तो हर संडे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन क्लास होता है। जब भी ये लॉकडाउन उठ जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप से भी आप नागलोक में आ सकते हैं। दूसरा जो क्लास है, जैसे कि चंद्रपुर है, 4 नवंबर से चंद्रपुर में हम नई मालिका शुरू कर रहे हैं, 10 पारमिताएं। तो 4 तारीख को पहला प्रवचन होगा धम्मचारी नागमित्र जी का, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक होगा।
उसके बाद है गढ़चिरौली, जिसपे उर्गेन संघरक्षित ने जो 10 अलंकार, 10 ऑर्नामेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट, बौद्धांचे अलंकार, इस पर एक नई श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं जो 7 नवंबर से शुरू होगी, जिसकी शुरुआत मैं स्वयं तेज धम्मचारी तेज दर्शन करूंगा। इसके अलावा जैसे जैसे हम गवर्नमेंट ये जो लॉकडाउन है ये रिलीज कर देगा, वैसे वैसे हम नागलोक खुला करने का प्रयास करेंगे। ये नागलोक आगे लेके जाने के लिए, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आगे लेके जाने के लिए, अगर आपको लगता है जो कुछ हम कर रहे हैं वो उचित है, आप उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप अलग अलग तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, नागलोका में आकर काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो आप यहाँ पर दान भी दे सकते हैं। तो बैंक के डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपको लगता है तो मुक्त हस्ते आप दान कर सकते हैं। यही मैं आपको सभी को विनंती करता हूं। इसके बाद ब्रह्मचारिणी सम्यका धम्म पालन गाथा का नेतृत्व करेंगी। तत्पश्चात ये कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। धम्म पालन गाथा धम्मचारिणी सम्यका। थैंक यू वेरी मच पद्मावजरा अगेन। धम्म पालन गाथा। सब पाप स अकरणं कुशल स उपसंपदा सचित्त पर्योदफनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होन्ति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।